विपक्ष कह रहा है कि ये सारा काम केवल प्रचार के लिए है, बाकी काम वो करे। काम तो हमने भी बड़े बड़े किए लेकिन प्रचार नहीं कर पाए। जी कमाल की बात ये लोग करते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जनता कपिल जी आपको सुन रही है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी तरीके बड़े बड़े अपराधियों से हम लोगों ने जमीनें छुड़वाई। मैं कह रहा हूँ योगी पार्लियामेंट में 2000 करोड़ की संपत्ति और योगी पार्लियामेंट में लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति हम लोग छुड़वा चुके हैं। खाली अरे कपिल जी, खाली आपने वही विषय थोड़ी ना की जनता देख रही है। लोगों ने बड़े पैमाने पर भूमाफिया माफिया पैदा कर रहे हैं। आप लोग तो अतीक अहमद के साझेदार हुआ न्यायालय में गोली चलवा रहे हैं जैसे नेता के ऊपर गोली चला रहे हैं। अपराधियों के लिए सुरक्षा नहीं दे रही है सरकार। ताला बनवाते थे, धज्जियां उड़ गई है कानून व्यवस्था की। महाराज ये थिएटर जो आप बांट रहे हैं इससे आपका निस्तारण नहीं हो सकता है। बातें कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था आपकी चरमरा गई है, ना कोई नेता सुरक्षित है, ना कोई न्यायाधीश सुरक्षित है, ना कोई वकील सुरक्षित है, ये सब कोई भी नहीं सुरक्षित है। जेल सुरक्षित नहीं, न्यायालय सुरक्षित नहीं, एक आदमी जो है वो नेता है, नेता सुरक्षित नहीं, तो बताइए सुरक्षित कौन है फिर? ये थिएटर आप जो बांट रहे हैं कोई नया चीज तो कर नहीं रहे हैं आप। गरीबों के लिए कोई बड़ा भारी थियोरी खोल दिया आपकी सरकार ने। मुझे बताइए कानून व्यवस्था ध्वस्त है कि नहीं? इसी घर में 5 लोग मार दिए जा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था है? ठीक, अभी रुकिए, अभी केवल एक बार रुकिए कपिल जी, एक बार रुकिए। राघवेंद्र सिंह अपनी बात कंप्लीट करिए आप जी। बोलिए राघवेंद्र सिंह जी, अभी 2 मिनट करिए जी। कपिल जी अभी रुकिए, राघवेंद्र जी कंप्लीट करिए भाई। रखा ये जो अपराधियों से जमीन जो ली जा रही है उसमें जो भवन बने हैं उनको न तोड़वाया जाए। कमाल की बात करते हैं, अगर न तोड़वाया जाए, उसमें बहुमंजिली इमारत न खड़ी की जाए, गरीबों को आवास न दिए जाए, मतलब उसका मतलब है जब आपकी सरकार आए उसमें अगर हमने कोई अनाथालय खोल दिया, आपकी सरकार आएगी, आप उनको पुनः वही वापस कर देंगे। योगी जी का तात्पर्य सिर्फ यही है कि उसमें गरीबों ऐसे वापस नहीं करेंगे, रंग रोगन कराक वापस करेंगे। हाँ, रंग रोगन कराक वापस करेंगे। हाँ जी। और ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी तरीके लोग जानते हैं। आप लोग तो साझेदार हुआ करते थे कपिल जी। आप लोग किस विषय में कैसे आप डिफेंड करने बैठ जाते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है। आप लोग जिस तरीके से भू माफिया, गौरव माफिया, शिक्षा माफिया, अजी शिक्षा माफिया की तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वो दशा देखी है, फर्रुखाबाद जिले में ही। और दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। ठीक, अभी रुकिए, आगे बात आगे। राघवेंद्र जी आ गए, कपिल जी आ गए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत संघर्ष करिए। संजय राणा, एक चीज मैं और देख रहा हूं, राघवेंद्र जी आप रुक जाइए। बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ये साइकोलॉजी का ऑब्जर्वेशन है, पॉलिटिक्स का नहीं। क्या मैं देखता हूं विपक्ष को इस बात की पीड़ा और खिन्नता और एक होता ना चुभन दिखती है उसके वक्तव्यों में कि क्या कर रहे हैं, टैक्स का पैसा बांट रहे हैं। तो मैं सोचता हूं, एक बार झटका लगता कि लोग इतनी उत्तेजना बोल रहे हैं, इसके पीछे इतना फोर्स है, क्या कोई नई बात कही? फिर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो जितनी सरकारें देश में रहीं सबने टैक्स के पैसा बांटा, और कोई मुख्यमंत्री अपने घर का अनाज बेच के लैपटॉप बांटा क्या? संजय राणा, बिल्कुल कोई आदमी अपना खेत बेच के सड़क बनवाया क्या? टैक्स का ही पैसा बांटा ना। और फोटो सबने अपनी लगाई। ऐसा तो हुआ नहीं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा और उसमें इंदिरा गांधी की फोटो लगवा दी, नहीं ना। पैसा तो उनने भी हमारे लगाया था, और इंदिरा गांधी ने भी 20 सूत्री चलाया, फोटो संजय गांधी और अपना लगाया, पैसा हमारा लगाया। नहीं संजय राणा, तब चिढ़ क्यों? तब ये चिढ़ क्यों? जो सरकार में है वही ना टैक्स के पैसे का उपयोग करेगा। बिल्कुल सही बात है। जो टैक्स के पैसा है वो सरकार लेती है, सरकार डेवलपमेंट के कामों में यूज करती है उस पैसे को। देखिए अब कपीस भाई व्याकुल भारत होके घूम रहे हैं। अरे भैया व्याकुल भारत मत हो, थोड़ा शांत हो जाओ। समझ में आ रहा कि भाईजान की कोठी गिर गई है, उसका जमीन भी चला गया आपके हाथ से,
तो भाईजान को आप बोलोगे क्या आपने वोट बैंक का पार्टी क्या है? के जी अरे आप शांत हो जाइए, अभी संजय राणा, बहुत जी। परेशान क्यों हो जाते हैं? आप बहुत परेशान हो जाते हैं भाईजान की बात पे आते ही। भाईजान पे तकलीफ क्यों उतनी हो जाती है? अरे भाईजान नहीं रहे, स्वर्गवासी हो चुके हैं, शांत हो जाइए। देखिए ऐसा है कि जो भी काम है, चाहे जो भी गवर्नमेंट है, टैक्स के पैसे से कहती है, कोई अपने जेब से ला के नहीं देती है। और इतने ही बड़े ईमानदार होते तो बता दीजिए कि जितने भी विपक्षी नेता बैठे हैं या कोई भी नेता बैठा है, इनकी 1970 की प्रॉपर्टी देख ली, चाहे अखिलेश यादव जी के पिताजी हो, चाहे कोई और किसी के पिताजी हो, साइकिल पे चलते हैं, चाहे मर्सिडीज पे चल रहे हैं। भैया कहां से कौन सी डिग्री लेके आए थे, कौन सी नौकरी कर रहे थे, कौन सा व्यापार कर रहे थे, तुम्हारा इतना पैसा बढ़ गया कि मर्सिडीज के काफिला चलने लगे और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई है तुम्हारी? जांच तो इन पे होनी चाहिए। ये इनको तकलीफ ये है कि देश में जो कार्य हो रहा है, इनकी जो चीजें हैं उसमें चुभने लगी है। अब विपक्ष के पास एक मुद्दा नहीं है जिसपे सरकार पे उंगली उठा सके। अब बोलते बुलडोजर क्यों चला रहे हो, बिल्डिंग को ऐसे रहन देते। अरे भैया बिल्डिंग को ऐसे रहन देते तो भैया चचा जान आके बैठ जाते उस पे, जैसे ही आप आते। कांग्रेस ने क्या किया है? कर्नाटका के चुनाव के बाद क्या किया है? जितने भी चीजें थे हटा दिया है। तो वही होने वाला था। देखिए आप लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, ये सब चीजों से उठिए, देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए और जनता के बारे में सोचिए। आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको एक विशेष समुदाय और एक जात से मतलब है। भी बोल रहे थे ब्रजेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह, भलाने सिंह, ढिमाके सिंह, 35 यादवों के नाम है मेरे पास, बताऊं? अपराधी रिकॉर्ड है, गिनाऊंगा तो भाग नहीं पाएंगे कपिल जी। है वकील है, काहे नहीं जाकर के केस लगा देते? कोई मंत्री अगर चोर है, 5 करोड़ रुपए है, क्यों नहीं जाके एफआईआर दायर करते हैं, पीआईएल दायर करते हैं? क्यों नहीं दायर करते हैं? टीवी डिबेट नहीं क्यों बोलते हैं? अरे क्या किया आपके जमाने में? सिर्फ जमीन कब्जा होती थी और कुछ नहीं होता था। भैया जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा, ये कहावत हुआ करती ठीक, अब रुकना, ठीक है संजय राणा, रुक जाइए रुकिए। अरे ब्रिजभूषण सिंह क्या, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या? ठीक, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं, जनता बड़ी समझदार है। और मैं तो जनता को श्री जनार्दन कहता हूं, जो विष्णु का स्वरूप वही जनता का स्वरूप। ठीक, हम आप बहुत छोटे लोग हैं। हम अतीक का लड़का मारा गया उसमें मुठभेड़ में, वो जो पाल को मार के भागा था, है ना, कहा था इसका लॉन्चिंग हुई है क्राइम में, वो लड़का। तो उत्तर प्रदेश चलाने पूर्व में उत्तर प्रदेश चलाने वाले कद के लोगों ने कहा लोकतंत्र मारा की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा चेक करो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। बोले नहीं भाई साहब, मैं दोबारा चेक करो, फलाने बोले कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। बोले नहीं वो अतीक के लड़का मारा गया। अरे मैंने कहा धट छी, अतीक के लड़का कैसे लोकतंत्र हो गया? गजब करते हो, पढ़े लिखे हैं वो लोग। दूसरी एक और बात कहता हूं, बड़ी मासूम सी बातें हैं, इनको सने ही समझेंगे तो वोट नहीं आएगा। हमसे जिन्हें हम जीत सकते हो, हम स्नेह में भी चुप हो जाएंगे कई बार, क्या? लेकिन जनता तो जनार्दन, एक सुन लो, बिक्की त्यागी मारा गया, 6 पुलिस वाले मारे गए जज के सामने अदालत के भीतर। किसकी सरकार थी? तब तो नहीं कहा था लोकतंत्र मर गया, न्यायपालिका खत्म हो गई। या तो लोकतंत्र सब में मारो या किसी में नहीं मारो, ये तो तय कर लो। एक बार भाई मीटिंग बुला लो यार कि भाई लोकतंत्र को कहां मारना है। केवल अतीक और मुख्तार के घर पे कोई समस्या आएगी तो लोकतंत्र मरेगा ना। झूठ नहीं मेरे साथ, मैं उदाहरण दे दूंगा मित्र। जिस दिन, और सुन लो त्रिपाठी जी, जिस दिन अतीक मारा गया उससे 2-3 दिन पहले एक अपराधी मारा गया था बिजनौर में, 2.5 लाख का इनामी था। त्रिपाठी जी, राणा, ठीक, आदित्य राणा, ठीक। किसी ने नहीं कहा कानून व्यवस्था की हत्या, किसी ने नहीं कहा संविधान की हत्या, किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या। अतीक और अतीक का लड़का और अतीक का भाई अशरफ, सबने उसको संविधान बताया, लोकतंत्र बताया। बताइए, हमने तो बताया कि गजब लोग हैं, क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसी से समस्या पैदा होती है, इसी से। खैर, केपी त्रिपाठी, मूल विषय ये कि जो भी सरकार रहेगी उसको हम मतलब जनता इसीलिए वोट देकर चुनती है कि वो हमारे टैक्स के पैसे से अपने विवेक से निर्णय करे और जो उसको लगता है कि डेवलपमेंट का मॉडल है उसको एग्जीक्यूट करे। इसकी पावर देके ना भेजते हैं।
कि ये कहीं लोकतंत्र का मतलब है कि जो सरकार में आ जाए वो भाजपा, मतलब कर्नाटक में सिद्धरामैया कर्नाटक भाजपा से पूछ के काम करें? ये चाहते हो क्या? ये मंजूर है? तो फिर अखिलेश यादव अगर कभी सरकार में आ गए तो उनको फिर कांग्रेस से भाजपा से पूछ के काम करना होगा? नहीं। अजब बात है, ये तुनक मिजाजी, ये रंगबाजी क्यों लोकतंत्र में? नहीं नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसी कोई तुनक मिजाजी रंगबाजी नहीं चलती है। इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ जी की तुनक मिजाजी और रंगबाजी है उसे जनता देख रही है और इसका जवाब जनता अगले चुनाव में देने वाली है। देखो, हर चुनाव के बाद आप कहते हो अगले में देगी, हर चुनाव में आप डेट बढ़ा देते हो यार, कुछ तो रहम करो भाई। इस तरह की राजनीति होगी, इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग होगा। अभी भैया एजेंसी छोड़ो, अच्छा चलो एक काम, जमानत जब्त हो एक, अरे रुको संजय राणा, रुको भाई, हमारे मित्र, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक बड़ी रोचक बात आ गई। एक आप त्रिपाठी जी, आप और कपीश भाई दोनों लोग अभी तय कर लो कि कौन सा चुनाव मानेंगे निर्णायक, फिर ये मत कहिएगा अगले चुनाव में जनता जवाब देगी। तय करके अभी बताओ। भाजपा से पूछ लीजिए ना ना ना, भाजपा से बाद में पूछे, पहले आप दोनों बता दो, क्योंकि आप लोग गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। देखिए पूछना पड़ेगा, 55 साल तक भाजपा स्कूटर वाली पार्टी थे, तब आपने उनसे प्रश्न नहीं किया था। नहीं, हमको बता दो 24 माने त्रिपाठी जी, के श्रीवास्तव 24 माने ना ना सुन लीजिए ना, बैलेट से ये चुनाव करा नहीं। ना ना ना, अरे गुरु, अरे भैया कपीश जी गजबे कर दिए, गजब। मैं समझ गया, मैं अखिलेश जी से कहूंगा, एक मिनट रुको, मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि आपकी पार्टी में इतना प्रत्युत्पन्न मती कोई प्रवक्ता नहीं। उनने कहा कि झंझटी काटो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ना कोई पूछेगा, ऐसा सिक्का उछाल दो, 24 छोड़ो, 2044 तक कभी कटघरे में आएंगे नहीं, बोले बैलेट से करा लो, जय सिया राम, हो गया काम। गजब है, गजब कर रहे हो, प्रणाम है आपको, आपको प्रणाम है। ना 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 नहीं, और आपको तकलीफ हो रही है जहां राघवेंद्र जी से पूछ लेता हूं, रुक जाइए राघवेंद्र जी, आप बताएंगे, आप ऐसे जब मैं बोलूं राघवेंद्र जी एक चुनाव तय करिए, एक चुनाव तय करिए, 24 को मान ले फाइनल, 24 को फाइनल मान ले राघवेंद्र जी, क्योंकि ये हर बार कह देते अगले में बताएगी जनता, कहती पिछले में बताया उसका बोल नहीं रहे जी। बता दी, असल में 2014 से लेकर एमसीडी में बता दी, पश्चिम बंगाल में बता दी, 2014 अरे सर अब अपना बताइए, अरे कपिल जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश का बताइए, कम हुई है। आप देश की नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी देश की पार्टी नहीं है, आप उत्तर प्रदेश बताइए कौन सा चुनाव जीते हैं, 12 का हारे, 17 का हारे, 14 का हारे, 17 का हारे, 22 का हारे और 23 का निकाल दिया। अरे कम से कम हारने की अभी उतना होगा, ठीक, सबने बात कर ली। राघवेंद्र जी एक जल्दी से एक तारीख बताए, एक चुनाव बता दीजिए, उसके बाद मैं सबको स्यापा नहीं करने दूंगा, मैं अपने शो में मैं उसी चुनाव को फाइनल डेट मान लूंगा, बता दीजिए भैया, क्योंकि अभी कपीश जी कह रहे भाजपा वाले पूछ लो, अभी तय कर दो, बड़े भाई के नाते ये लोग मान लेंगे दोनों, कपीश और त्रिपाठी, जल्दी बोलो। 24 हाँ ना, 24 को मान 2014 से लेकर ठीक ना, 14 छोड़ो, वो पिछला नहीं मान रहे, 24 मान लेते हैं। 24 के बाद त्रिपाठी जी को भी नैतिक तौर पर इस बात को स्वीकारना होगा, कपीश जी को भी स्वीकारना होगा, चाहे पार्टी वाले रखें चाहे निकाल दें।